गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। कल दो दोहे हो गए थे कबीरदास जी के। यस सर। पहला था ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होय। हमें हमेशा मीठे वचन अच्छे वचन बोलना चाहिए। हमेशा मीठे वचन अच्छे वचन बोलने वाले का खुद को भी सुख मिलता है और दूसरों को भी सुख मिलता है। बोलने वाले को भी अच्छा लगता है और सुनने वाले को भी अच्छा लगता है। दूसरा है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई। यहाँ पर हिरण का उदाहरण दिया गया है कि कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में पाया जाता है, परंतु उसे इस बात का पता नहीं रहता। वो उसे ढूंढने के लिए जगह जगह दौड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य भी भगवान को ढूंढने के लिए जगह जगह जाता है, जबकि वास्तविक भगवान तो उसके हृदय में ही विराजमान है। ठीक है। यहाँ पर कस्तूरी के माध्यम हिरण के माध्यम से मनुष्य के बारे में बताया गया। अब तीसरा है जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं, आवाज कहाँ से आ रही है? वो दूसरी बेंच पर बैठ जाओ और आवाज आ रही है। ठीक है, अब आवाज नहीं आना चाहिए। जब मैं था तब हरि नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था, मैं मतलब यहाँ पर मैं का अर्थ दिया है गया है अहंकार घमंड। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब मुझे भगवान के दर्शन या भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। मतलब हमारे अंदर जब तक अहंकार रहेगा, घमंड रहेगा, तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मतलब कि अब मेरा अहंकार घमंड क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। तो मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है। अब मेरा मन भगवान की भक्ति में लीन हो रहा है। हमारा मन तभी भगवान की भक्ति में लगेगा जब हम सब कुछ छोड़ देंगे, सांसारिक मोह माया का त्याग कर देंगे, तभी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। सांसारिक मोह माया में बंधा हुआ व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन नहीं हो सकता। हम अगरबत्ती इधर अगरबत्ती लगाते हैं और अब सोचते हैं कि हमारा धंधा कैसा चल रहा है, हमारे दोस्त क्या कर रहे होंगे, घर पर क्या बनाया होगा। तो इस प्रकार के विचार जब भी आपके मन में आएंगे तो आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो सबसे पहली बात तो है कि हमें हमारे अंदर के अहंकार को नष्ट करना है। हमारे अंदर का घमंड नष्ट होना चाहिए। जब व्यक्ति का अहंकार घमंड नष्ट हो जाता है तभी उसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तभी वो सबको एक समान समझेगा, मानव को मानव समझेगा। जब तक उसके अंदर अहंकार रहेगा, घमंड रहेगा, वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता रहेगा और दूसरों को क्या समझता रहेगा? तुच्छ। तुच्छ मतलब अपने से कमजोर, जबकि कोई कमजोर नहीं है, सब एक समान है। हमें सबको समान महत्व देना चाहिए। तो कबीरदास जी ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं। जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब मुझे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नहीं। अब मेरे अंदर भगवान की भक्ति ललक जग उठी है, मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, तो मेरे अंदर का क्या समाप्त हो गया है? अहंकार, घमंड अब समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिटी गया और मेरे अंधकार, जो अज्ञानता का जो अंधकार था, मेरी अज्ञानता सब नष्ट हो गई। और क्या हुआ? जब दीपक देखा माही। दीपक देखा माही मतलब जब मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हुआ। जब मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त हुआ तो मेरे अंदर का जो अहंकार था, जो घमंड था, जो अंधियारा था, वो सब क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। यहाँ पर दीपक का मतलब है प्रकाश, ज्ञान। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हमारे अंदर का अहंकार, घमंड, अंधियारा सब नष्ट हो जाएगा। अंधियारा मतलब अज्ञानता। यहाँ पर दीपक किसके लिए दिया गया है? ज्ञान के लिए, और अंधियारा अज्ञानता के लिए। तो हमारा जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी तो हमारी अज्ञानता क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। मेरे अंदर जब तक अहंकार था, घमंड था, तब तक मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। जब मुझे भगवान की प्राप्ति हुई, जब मुझे ज्ञान हुआ, तो मेरे अंदर का अहंकार घमंड नष्ट हो गया। और ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होने से मेरे अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधियारा था, वो क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। अंधेरे में तुम दीपक जलाओगे तो क्या होगा, उजाला होगा, प्रकाश होगा। उसी प्रकार हमारी अज्ञानता कब नष्ट होगी, हमारा अंधेरा, अज्ञानता रूपी अंधेरा कब नष्ट होगा, जब हमें ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त होगा। तो आया समझ में सबको? हाँ, अभी एक एक बच्चे को यहाँ आकर, मैं जिसका नाम बोल रहा हूँ उसको यहाँ आकर फिर अनुवाद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला है, सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस संसार में सब व्यक्ति खुश हैं, सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? क्योंकि वो खा रहे हैं और सो रहे हैं। जो व्यक्ति खा रहा है वो आराम से मजे से खा रहा है, मजे से रह रहा है, उसको किसी प्रकार का दुख नहीं है। तो सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, जो खा रहा है, जो सो रहा है, जो अपना सांसारिक मोह माया में जो व्यक्ति बंधा हुआ है, वो एक प्रकार से खुश है, सुखी है। हम पल भर में खुश हो जाते हैं, पल भर में हम दुखी भी हो जाते हैं। कुछ समय हम खुशियां मनाते हैं, कुछ समय हम दुख मनाते हैं। जबकि जो सज्जन पुरुष होते हैं वो न तो ज्यादा खुशियां मनाते हैं, न ज्यादा गम मनाते हैं। जो ज्यादा खुशियां मना रहा है, जो ज्यादा गम मना रहा है, हम मनुष्य की ये आदत है, थोड़ी सी हमें खुशी मिलती है तो हम उसको बहुत दिखावा करते हैं, और थोड़ा सा भी दुख आता है तो हम उसका भी बहुत बड़ा ये करते हैं कि मुझे बहुत दुख आ गया है। जबकि जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो न तो खुशी में ज्यादा खुशियां मनाते हैं, न दुख में ज्यादा गम मनाते हैं। हर समय उनका स्वभाव एक जैसा ही रहता है, कभी बदलता नहीं है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है, इस संसार का हर व्यक्ति खुश है, सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि क्या कर रहा है वो, खा रहा है और सो रहा है। मनुष्य का काम क्या है, खाना और सोना। परंतु दुखिया दास कबीर है, कबीरदास जी दुखी है। क्यों दुखी है? जागे अरु रोवे, कबीरदास जी जाग रहे हैं और रो रहे हैं। क्यों जाग रहे हैं वो? जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन होता है, जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, वो व्यक्ति ऐसा लगता है कि वो हर समय दुखी है। वो क्यों दुखी है? उसे हर समय यही है कि मुझे जल्दी से जल्दी भगवान के दर्शन हो जाए। क्यों दुखी रहता है वो व्यक्ति? हर समय वो यही चाहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने इष्ट देव के, जिसको भी पूजा कर रहा है, क्या करना चाहता है वो? उसके दर्शन पाना चाहता है। और भगवान के दर्शन पाना कोई आसान काम नहीं है, कई कठोर तपस्या करना पड़ती है, तब जाकर भगवान की प्राप्ति होती है। महान ऐसे बहुत सारे साधु संत हैं जो कठोर तपस्या कर रहे हैं, हिमालय पर्वत पर जाकर गुफाओं में कई सालों तक। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे में भगवान दर्शन दे देते हैं, कई सालों तक भूखे प्यासे रहना पड़ता है। हम देखते हैं धारावाहिक, जो धार्मिक धारावाहिक आते हैं, जैसे रामायण है ना, उसमें रावण ने कठोर तपस्या की थी। रावण ने इतनी कठोर तपस्या की थी, जैसे हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, वो अपना सिर काट कर चढ़ाता था। इसीलिए रावण के 10 सिर हुए, 10 मुख हुए, इसीलिए रावण को दशानन कहा जाता है, 10 मुख वाला। इतिहास में एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ है जिसको 10 मुख हैं, और वो है रावण। क्योंकि हर भगवान शंकर जी का वो परम भक्त था। भगवान शंकर जी की कठोर तपस्या की उसने, तब जाकर भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए। हम फूल चढ़ाते हैं, वो अपना शीश काट कर चढ़ाता था और वापस भगवान उसके शीश जोड़ देते थे। परंतु उसने हार नहीं मानी कि जब तक मुझे वास्तविक रूप में भगवान दर्शन नहीं देंगे, तब तक मैं अपना शीश काट कर चढ़ाता रहूंगा। अंततः भगवान को हार मानना पड़ी। सच्चे भक्त के सामने भगवान को भी हारना पड़ता है। भगवान की हार हुई और भगवान ने उसे दर्शन दिए और फिर वरदान मांगने को कहा। तब जाकर उसने वरदान मांगा था कि पहले तो मैं तीनों लोकों का स्वामी बनूंगा। मतलब वो तीनों लोकों का स्वामी था, आकाश, पृथ्वी और पाताल।
और किसी के द्वारा नहीं मारा जाऊंगा मैं, परंतु वो एक साधारण मनुष्य के द्वारा वो माना गया। मनुष्य को वो चींटी के समान समझता था कि मनुष्य को तो मैं एक झटके में मसल दूंगा, कुचल दूंगा, और भगवान राम को भी वो एक साधारण मनुष्य ही कहता था, साधारण मनुष्य समझता था, परंतु उसे नहीं पता था कि भगवान का अवतार है। वो मनुष्य एक सिंपल मनुष्य मानता था, और एक सिंपल मनुष्य के द्वारा ही उसकी क्या हुई, मृत्यु हुई। उसी प्रकार इतिहास में एक और व्यक्ति हुआ, हिरण्यकश्यप नाम सुना होगा। उसने भी कठोर तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या करते थे कि इनके शरीर पर सांप बिच्छू चलते थे, परंतु उनको कोई असर नहीं होता था, क्योंकि उनका ध्यान पूरा कहां रहता था, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वो उनके ऊपर पौधे, जैसे हम मिट्टी में पौधे लगते हैं, वैसे उनके शरीर से पौधे निकलने लग जाते थे, पूरे मिट्टी में दब जाते थे। चींटियां अपना मिट्टी का इकट्ठा कर करके अपना घर बना लेती थी, ऐसा शरीर हो जाता था कमजोर। फिर भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर वरदान देते हैं, और वरदान में वो क्या मांगता है कि मुझे अमर होना है, परंतु भगवान कहते हैं कि अमरता का वरदान तो हम नहीं दे सकते। फिर भी वो ऐसी चीजें मांग लेता है कि एक तरह से वो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। न दिन में मरू न रात में, न मनुष्य से मरू न जानवर से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न आकाश में न पाताल में। मतलब इतनी चीजें वो मांग लेता है कि एक तरह से वो क्या हो गया, अमर हो गया। परंतु भगवान एक छोटी सी चीज बचा लेते हैं जिससे उसका अंत होता है। और उस समय भगवान अवतार लेते हैं नरसिंह का, आधा नर और आधा मनुष्य का। न तो वो मनुष्य की गिनती में है, न वो जानवर की गिनती में है। इस प्रकार कठोर तपस्या करने के बाद जब भगवान की प्राप्ति हुई उसे, तो भगवान की प्राप्ति हुई है तो उसे भी अच्छे कामों में लगाओ, गलत कामों में नहीं। उनको भगवान की प्राप्ति हुई, हिरण्यकश्यप को भी हुई, रावण को भी हुई, परंतु उन्होंने क्या करा, उनकी बुद्धि घूम गई, इसलिए वो गलत काम करने लग गए। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को ही मारने चला, रावण अत्याचार करने लग गया, एक पराई स्त्री को उसने गलत नजर से देखा, उसी से उसका अंत शुरू हो गया। तो हमें कभी भी यदि आपको भगवान की प्राप्ति हुई है तो हमेशा उससे अच्छे कामों में लगाओ, गलत कामों में नहीं। जैसे हम साधु संत देखते हैं, बहुत सारे साधु संत होते हैं। आजकल हमें दो प्रकार के साधु संत दिखाई दे रहे हैं। एक सच्चा साधु जो आपके घर यदि मांगने आया है, आप यदि उसे नहीं दोगे तो बिना बोले आगे चला जाएगा, आपको कुछ गलत शब्द नहीं बोलेगा। और एक ढोंगी साधु वो रहेगा जो आपके घर मांगने आया, आप उसे नहीं दोगे तो आपको 10 बातें सुनाएगा, बद्दुआ दे देगा। तो वो सच्चा साधु नहीं है। सच्चा साधु तो बिना लिए, यदि आप दोगे तो खुशी से ले लेगा, यदि नहीं दोगे तो खुशी से वो क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा, आपको कभी गलत शब्द नहीं बोलेगा। तो ऐसे सच्चे साधु संत हमें बहुत कम देखने को आजकल मिलते हैं, ढोंगी दिखावा करने वाले ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं दुखी हूं। मैं क्यों दुखी हूं? क्योंकि मैं रात दिन भगवान की भक्ति कर रहा हूं, परंतु मुझे भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं। मैं जाग रहा हूं और दुख रो रहा हूं मैं। और ये संसार के सभी व्यक्ति क्या हैं? सुखी हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं। मतलब इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, और जो भगवान की भक्ति में लीन है वो हर समय दुखी है। क्यों? क्योंकि उसका तो एक ही लक्ष्य है कि मुझे जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अगला है, बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा होई। जिस प्रकार मनुष्य को जहरीला कोई जानवर काट खाता है, सांप बिच्छू काट खाता है, तो क्या होता है, वो मंत्र पढ़ने से भी वो जहर नहीं उतरता। यदि आप किसी को सांप ने काट खाया, जैसे जहरीले जानवर ने, तो अधिकतर मतलब ये मान के चलो कि 90% तो व्यक्ति की मृत्यु ही होती है, व्यक्ति बच नहीं पाता। तो बिरह भुअंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। जब कोई जहरीला जानवर हमें काट खाएगा तो व्यक्ति बच नहीं पाता, उसकी मृत्यु निश्चित है, उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं करता। परंतु
परंतु राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा वही, परंतु जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है वो भी जीवित नहीं बच पाता। वो भी उस व्यक्ति के समान है जिस व्यक्ति को जहरीले जानवर जैसा काटता है, उस पर कोई मंत्र काम नहीं करता, उसकी मृत्यु निश्चित होती है। उसी प्रकार जो मनुष्य भगवान की भक्ति में लीन है, यहाँ राम दिया है, राम का मतलब श्री राम से नहीं, राम मतलब 2 अक्षर का प्यारा नाम कहते हैं, भगवान के लिए कहते हैं, कोई सा भी जो तुम जिस भगवान को मानते हो वो भगवान। तो राम वियोगी न जीवे। अब यहाँ पर राम वियोगी मतलब जो भगवान के वियोग में जी रहा है, हर समय तड़प रहा है। क्यों तड़प रहा है? वो भगवान को पाना चाह रहा है, और वो भगवान को पाने के लिए हर समय क्या कर रहा है? रो रहा है, दुख मना रहा है, और जल्दी से वो भगवान को पाना चाह रहा है। तो राम वियोगी न जीवे, जीवे तो बोरा वही। और जो व्यक्ति राम के वियोग में, भगवान के वियोग में पहली बात तो जिएगा नहीं, और यदि जी रहा है वो, तो वो दुनिया की नजर में बोरा है। बोरा मतलब हम उसे पागल कहते हैं। हंसेगा तो वो हंसता रहेगा, एक टक एक आकाश की तरफ देखता रहेगा। हमको क्या लगेगा कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से पागल हो गया है, पर वो, उसको हमारे से कोई मतलब नहीं है। वो तो उसका कनेक्शन किससे जोड़ रहा है? वो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ रहा है वो। और हर समय उसे, हर मनुष्य में यदि आपको देखेगा तो आपको देखता ही रह जाएगा। आपको लगेगा कि ये क्या मेरे को देख रहा है, तो पागल है, परंतु वो आपको नहीं देख रहा है, वो आपके अंदर ये सोच रहा है कि मुझे आपके अंदर भगवान के दर्शन हो जाए। तो वो जो व्यक्ति राम के वियोग में, भगवान के वियोग में यदि जी भी जाएगा तो उसे दुनिया क्या समझेगी? पागल समझेगी। वो पागल के समान है, परंतु वो तो अपना ध्यान भगवान में लगाए हुए हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि बिरह भुअंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। जिस प्रकार जहरीला जानवर, सांप, बिच्छू यदि काट खाते हैं तो उस पर किसी भी मंत्र का काम नहीं करता, असर नहीं होता। उसी प्रकार जो व्यक्ति राम के वियोग में, भगवान के वियोग में जीवित है, तो उसे दुनिया क्या कहती है? पागल समझती है, परंतु उसका ध्यान कहाँ लगा हुआ है? भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। आया समझ में? अगला है निंदक नेड़ा राखिए। निंदक व्यक्ति को, निंदक मतलब आलोचक को, जो तुम्हारी आलोचना करे, जो तुम्हारी बुराई करे, ऐसे व्यक्ति को कबीरदास जी ने कहा कि अपने पास में रखो हमेशा। अभी हम उल्टा सोचते हैं, जो व्यक्ति हमारी थोड़ी बुराई करता है हम उससे दूर भगते हैं, क्या ये मेरी बुराई कर रहा है, हम उससे यदि दोस्ती है तो हम उससे दुश्मनी कर लेते हैं, दोस्ती तोड़ देते हैं। जबकि कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नेड़ा राखिए। नेड़ा मतलब पास में, हमेशा आलोचक व्यक्ति को अपने पास में रखो। क्यों? आंगनी कुटी बधाई, और हो सके तो अपने आंगन में, यदि तुमसे, तुम्हारे से बन सके तो उसके मकान अपने पास में बनवा लो, अपने आंगन में उसकी कुटिया बना दो। वो जितनी तुम्हारी बुराई करेगा उतनी तुम्हारे में अच्छाई आती जाएगी। जितनी तुम्हारी वो क्या करेगा? बुराई करेगा, तुम्हारी आलोचना करेगा, उतना तुम्हारे में क्या आता जाएगा? अच्छाई आती जाएगी। तुम्हारे अवगुण दूर होते जाएंगे और तुम्हारे में गुणों की प्राप्ति होती जाएगी। निंदक नेड़ा राखिए, अंगनी कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। जिस प्रकार कपड़े को यदि साफ करना है तो बिना साबन के, बिना पानी के हमारा शरीर का जो गंदगी है वो साफ हो जाए, ऐसा ही जो निंदक व्यक्ति होता है वो बिना साबन के, बिना पानी के तुम्हारे को क्या करता है? तुम्हारे हृदय को निर्मल करता जाएगा, साफ करता जाएगा। तुम्हारे अंदर की जो बुराई रूपी गंदगी है उसे वो क्या करता जाएगा? बाहर करता जाएगा। जितनी वो तुम्हारी आलोचना करेगा उतने तुम्हारे अंदर अच्छाई आती जाएगी। समझ में आया? तो अभी हम क्या करते हैं? जो हमारी बुराई करता है हम उसको, उससे दूर भागते हैं, जबकि हमेशा उसके पास में रहो और वो तुम्हारे में जो जो बुराई बताता जाए उसको तुम दूर करते जाओ। यदि तुम्हारे में सोने की यदि ज्यादा गंदी आदत है कि तुम 10 बजे तक सोते हो, तो निंदक व्यक्ति तुमको बोलेगा कि भाई 10 बजे तक नहीं सोना है, 5 बजे खड़े हो जाओ। तो वो तुम क्या करोगे? पहले तो उससे या तो दूर भाग जाओगे, या उसकी बात को यदि मानोगे तो तुम्हारे में जो गंदी आदत है 10 बजे सोकर उठने की, तुम्हारी आदत सुधर जाएगी और तुम 5 बजे खड़े हो जाओगे। तो 5 और 10 बजे के बीच में 5 घंटे में जो तुमने सोने में वेस्ट कर दिए, वो 5 घंटे में तुम कुछ नया कुछ कर सकते हो। क्या प्रॉब्लम है तेरे को?
क्या प्रॉब्लम है? तो फिर आवाज क्यों आ रही है? हमें हमेशा निंदक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? पास में रखना चाहिए। निंदक नेड़ा राखिए, अंगनी कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाई। निंदक व्यक्ति बिना साबन के, बिना पानी के हमारे अंदर से हमारी क्या करेगा? बुराई रूपी गंदगी को बाहर कर देगा। तो कबीरदास जी ने कहा कि निंदक व्यक्ति को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, और हो सके तो अपने आंगन में उसकी कुटिया बना दो, तुम्हारे में यदि ताकत हो तो, और हमेशा उसके संपर्क में रहो। जितना वो तुम्हारे आलोचना करेगा उतनी तुम्हारी बुराई रूपी गंदगी बाहर होगी। अगला है, पोती पड़ी पड़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई, एक ही अक्षर पीऊ का पढ़े सु पंडित होए। इस संसार में बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने वाला व्यक्ति सच्चा ज्ञानवान पंडित नहीं कहलाता। पंडित मतलब ज्ञानवान व्यक्ति। पंडित या किसी ब्राह्मण जाति से नहीं है। पंडित वो व्यक्ति कहलाता है जिसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, वो पंडित है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर जाति से मतलब नहीं है कि पंडित यानी ब्राह्मण, ऐसा नहीं। पंडित कोई भी हो सकता है, जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो पंडित माना गया है। तो पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, इस संसार में बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने वाले, रात दिन गीता जी ने, महाभारत ने, रामायण का पाठ करने वाले व्यक्ति ज्ञानवान नहीं कहलाते। सिर्फ वो पढ़ रहे हैं परंतु अपने अंदर गुणों को नहीं ला रहे हैं। एक तरफ तो वो रामायण का पाठ कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो गलत काम कर रहे हैं, तो वो सच्चा पंडित नहीं कहलाएगा। पोती पड़ी पड़ी जग मुहा, पंडित भया न कोई। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने से कोई ज्ञानवान नहीं हो जाता। आजकल कोई इतना ज्ञानवान नहीं है कि बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ ले और उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। एक ही अक्षर पीऊ का पढ़े सो पंडित हुई। एक ही अक्षर मतलब एक प्रेम रूपी अक्षर। प्रेम रूपी अक्षर यहाँ पर कहा गया है, जैसे राम शब्द, 2.5 अक्षर प्रेम के। राम में 2.5 अक्षर हैं। 2.5 अक्षर यदि प्रेम के आपने पढ़ लिए तो आप सच्चे पंडित कहलाओगे। सच्चा पंडित मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करोगे। कभी किसी को अपने से कमजोर नहीं समझोगे, सबको अपने बराबर समझोगे। किसी को ऐसा नहीं कि मैं पैसे वाला हूं और बाकी सब मेरे से गरीब हैं, ऐसा नहीं। यदि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो आप छोटे को भी उतना ही महत्व दोगे, गरीब व्यक्ति को भी उतना ही महत्व दोगे जितना अमीर व्यक्ति को देते हो। तो हमें क्या करना है? हमें पोथी पढ़कर सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है। हमें प्रेम रूपी, भक्ति रूपी भगवान का नाम लेकर हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़कर भी कोई आज इतना ज्ञानवान नहीं हुआ। कौन ज्ञानवान हो सकता है? जो 2.5 अक्षर प्रेम के, 1 अक्षर प्रेम का, भगवान का नाम ले ले, सबके साथ प्रेम से रहे, प्रेम पूर्वक रहे, वही सच्चा पंडित कहलाएगा। आया समझ में? हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है। लास्ट है, हम घर जा लिया अपना, मतलब हमने हमारे हाथों से अपने घर को आग लगा दी। घर को आग लगाना मतलब जलती हुई आग लेकर घर को आग नहीं लगाना है। हम घर जा लिया अपना, लिया मुरादा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। मतलब यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने हमारे घर को आग लगा दी। हम अपने घर को आग लगा दी मतलब कि हमने हमारे घर को छोड़ दिया। किस लिए? भगवान की भक्ति के लिए। हम हमारे घर को छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तपस्या करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। हमने हमारे घर को जला लिया मसाल, ज्ञान रूपी मसाल से। कौन सी मसाल से? ज्ञान रूपी मसाल। जलती हुई मसाल नहीं, उससे तो वास्तव में आग लग जाएगी। हम घर जा लिया अपना, लिया मुरादा हाथी। हमने हाथों में ज्ञान रूपी मसाल ले ली है। हमने हमारे घर को आग लगा दी मतलब हमने हमारे घर को छोड़ दिया है। हम जा रहे हैं तपस्या करने के लिए और अपने घर हाथ में ज्ञान रूपी मसाल लेकर चल रहे हैं। अब घर जालो ताश का, और अब हम उनके घरों को भी आग लगाएंगे। किनके घरों को? जे चले हमारे साथी, मतलब जो हमारे साथ चल रहा है, जो हमारे साथ तपस्या करने के लिए चल रहा है, हम उनके घरों को भी आग लगा देंगे। मतलब कि हम उन व्यक्तियों को भी उत्साहित करेंगे जो भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता है, हम उसे हमारे साथ लेकर चले जाएंगे।
सांसारिक मोह माया का त्याग कर देंगे। सांसारिक मोह माया का त्याग करना मतलब ये जो सुख सुविधाएं हैं, ऐसो आराम की जो जिंदगी है, इसको जलाना। इसको जलाना मतलब इसका त्याग करना और भगवान की भक्ति में लीन होना। कुछ ऐसे ऐसे भी साधु संत होते हैं जो घर से अरबपति होते हैं, करोड़ों की संपत्ति रहती है, सब छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। अधिकतर ये जो जैन संप्रदाय का रहता है, इनका आता है पढ़ने को कि कोई बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति होता है, वो भी अपना सब कुछ छोड़कर जैन धर्म अपनाकर अपना, यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी छोड़ देते हैं। जैन में 2 प्रकार के होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो एक वो होता है जो अपने पूरे कपड़े भी निकाल कर रहते हैं, मतलब बिना कपड़े के ही शरीर, मतलब जैसा भगवान ने जैसा जन्म दिया है वो वैसा ही जिंदगी जीते हैं बिना कपड़े पहने, उनको कोई मतलब नहीं है। और दिगंबर उनको कहा गया दिक प्लस अंबर। दिक आने होती दिशाएं, अंबर आने वस्त्र, जिनकी दिशाएं ही वस्त्र हो वो कहलाता है दिगंबर। आपको बहुब्रीहि समास में आएगा, दिगंबर दिशाएं ही जिनके वस्त्र हो वो कहलाता है दिगंबर। मतलब वो ये फालतू के कपड़े नहीं पहनते, उनको लिए दिशाएं ही उनके वस्त्र के समान है। तो जो दिगंबर रहेंगे वो अपने कपड़े को त्याग कर देते हैं, बिना कपड़े पहने ही रहते हैं। और जो श्वेतांबर होते हैं वो कपड़े पहनते हैं, परंतु जो दिगंबर होते हैं वो कपड़ों का त्याग कर देते हैं। और उनका यही है कि दिक प्लस अंबर, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो अपने लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़ देते हैं, कोई उनको मतलब नहीं। उन्होंने सांसारिक मोह माया का क्या कर दिया है, त्याग कर दिया है। उनको महलों से, कार, गाड़ी, बंगला, इससे कोई मतलब नहीं। सब कुछ छोड़कर वो अपनी जिंदगी जीते हैं, जंगलों में जाकर कठोर तपस्या करते हैं, और उनका एक ही लक्ष्य रहता है, भगवान को प्राप्त करना। तो कबीरदास जी ने कहा है कि हम घर जा लिया आपना, लिया मुरादा हाथी, अब घर जा लो ताश का, जे चले हमारे साथी। मतलब हमने हमारे घर को आग लगा दी है और हम अपने हाथों में ज्ञान रूपी मसाल ले ली है, और अब हम उनके घरों को भी आग लगाएंगे। मतलब उन व्यक्तियों को भी हम उत्साहित करेंगे जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, हम उनको भी अपने साथ लेकर चले जाएंगे और कठोर तपस्या करेंगे। तो यहाँ पर ये सभी दोहे हो गए कंप्लीट। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। सुभाई का मतलब था कहाँ पे? लास्ट 3rd पैराग्राफ का लास्ट। बोलो। सुभाई निर्मल करे सुभाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। मतलब कि जो निंदक व्यक्ति होता है वो बिना पानी बिना साबन के व्यक्ति को क्या कर देता है, निर्मल कर देता। सुभाई मतलब निर्मल करना, साफ स्वच्छ करना। आगे सर एक बार इसका अनुवाद बता दो सर। कौन सा? फोर्थ विरभुअंगम सुखिया सब संसार है खावे और सोवे। मतलब इस संसार में जो व्यक्ति खा रहा है और जो व्यक्ति सो रहा है वो सुखी माना गया है। और दुखिया दास कबीर है, कबीर दास जी अपने आप को दुखी मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जाग रहे हैं और रो रहे हैं। क्यों जाग रहे हैं? वो घर की रखवाली के लिए नहीं जाग रहे, वो भगवान की भक्ति के लिए जाग रहे हैं। मतलब हर समय उनका एक ही लक्ष्य है कि मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, चाहे कैसे भी हो, चाहे कठोर तपस्या करूं, चाहे रात दिन में जगूं, मुझे भगवान की भक्ति करना है और भगवान के दर्शन करना है। इसलिए जो व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है वो हर समय एक प्रकार से दुखी रहता है। उसे इस बंगला गाड़ी से कोई मतलब नहीं, यदि ये सब चीजें भी मिल जाएगी फिर भी वो दुखी रहेगा। उसका तो एक ही लक्ष्य है कि उसे जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक वो दुखी रहेगा। वो न तो उसका खाने में मन लगेगा न सोने में मन लगेगा, उसको तो केवल भगवान ही चाहिए के ही दर्शन करना है। तो हर समय वो कठोर तपस्या में ही लीन रहेगा। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता वो इस संसार में सुखी है। अभी हम सुखी हैं, अभी हम सुखी है क्योंकि हम इन सांसारिक चीजों का उपयोग कर रहे हैं। अभी हम एक से एक सुंदर कपड़े पहन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जिसके पास गाड़ी है वो गाड़ी में घूम रहा है। अभी हम टेबल बेंचों पर बैठे हुए हैं, घर पर जाएंगे तो मोटे गद्दों पे आराम से सो जाएंगे। तो
तो हम सुखी, हम अभी सांसारिक सुखों का आनंद ले रहे हैं, परंतु कबीरदास जी ने हमको यही कहा है कि जो सांसारिक सुखों का आनंद ले रहा है वो खुश है, वो उसका काम यही है, खाना पीना सोना मौज मस्ती करना। परंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता है वो अपने आप को दुखी मानता है, और वो दुखी है क्योंकि उसको इन चीजों, ये चीजें तुम दे भी दोगे तो वो इनको ठुकरा कर चला जाएगा, उनको इससे कोई मतलब नहीं। तुम बड़ा बंगला दे दो, बड़ी कार दे दो, वो इसके लिए नहीं जी रहे, वो तो केवल एक के लिए जी रहे, भगवान के दर्शन पाने के लिए। इसीलिए कबीरदास जी अपने आप को क्या मान रहे हैं? दुखी मान रहे हैं कि मैं दुखी हूं। क्यों दुखी हूं? मुझे तो भगवान के दर्शन करना है। और वास्तव में जिस व्यक्ति को भगवान के दर्शन हो जाएंगे वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति कहलाएगा। उसके सब दुख, उसको बार बार पृथ्वी पर आने का काम ही नहीं रहेगा, उसको डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेना ये एक सबसे बड़ा दुख है। हम जैसे हम जन्म ले रहे हैं, सच्चा जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसे बार बार पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। अभी हम मनुष्य रूप में हैं, अभी हम खुश हैं, ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अगला जन्म पता नहीं हमारा क्या होगा, कौन सा जानवर बनेंगे, कौन से कीड़े मकोड़े बनेंगे, और जानवर कीड़े मकोड़े बनने के बाद में बहुत कष्ट होता है ना। तो हमारी आत्मा यही चाहती है कि हमको बार बार पृथ्वी पर नहीं आना पड़े। तो जो साधु संत, जो महान व्यक्ति होते हैं, वो रात दिन भगवान की तपस्या इसीलिए करते हैं कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। मतलब मोक्ष की प्राप्ति होना मतलब डायरेक्ट व्यक्ति एक बार यदि उसने ले लिया जन्म, यदि उसने भगवान की भक्ति कर ली है तो संसार का, दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति माना जाएगा। अभी तो वो दुखी है क्योंकि भगवान को प्राप्त करना है उसको, और जैसे ही उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी वो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति कहलाएगा। उसे बार बार पृथ्वी पर नहीं आना पड़ेगा, डायरेक्ट उसे भगवान के कदमों में ही रहना पड़ेगा, भगवान के पास ही रहना पड़ेगा। वही सच्चा भक्त कहलाता है जो भगवान के पास रहे। तो ऐसे बहुत सारे साधु संत होते हैं जो कठोर तपस्या करते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है, और वो सबसे सुखी आत्मा कहलाती है। ये हम शरीर से, ये हमारा शरीर है, ये नश्वर है, एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा। अभी हम सुंदर दिख रहे हैं, अभी हमारे में ताकत है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी ये सुंदरता खत्म होती चली जाएगी, आपके शरीर की ताकत कमजोर होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि आप खड़े नहीं रह सकते, आपको पकड़कर खड़ा किया जाएगा, चल नहीं सकते, आपको पकड़कर चलाया जाएगा। तो वो समय, तो मनुष्य यही चाहता है, हमारी आत्मा, मनुष्य शरीर नहीं चाहता। शरीर तो चाहता है कि हमको बार बार यहाँ मिले, पृथ्वी पर जन्म लेना पड़े और ऐसो आराम की जिंदगी बार बार हम जिए, शरीर यही चाहता है। पर जो हमारी आत्मा है, आत्मा नहीं चाहती कि हम, मुझे बार बार यहाँ आना पड़े, अभी मैं इस शरीर में हूं, अगली बार दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे हमारी जो आत्मा है वो शरीर बदलती है। हमारा ये जो शरीर है ये हमारी आत्मा के कपड़े हैं। बच्चा जब जन्म, हम जब नए कपड़े लाते हैं, वैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो नए शरीर में जन्म लेता है। धीरे धीरे हम कपड़े पहनते हैं तो क्या होते जाते हैं, वो पुराने होते जाते हैं। वैसे हमारा उम्र बढ़ती जाती है तो हमारा शरीर रूपी कपड़ा कमजोर होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि हमारे कपड़े फट जाते हैं। फटते नहीं फटते कपड़े? तो वैसे एक समय ऐसा आता है कि हमारा शरीर कमजोर होकर फटने लग जाता है। फटने मतलब इसमें टूट फूट चालू हो जाती है। और अंत समय ऐसा आता है कि हम नए कपड़े फिर बदलते हैं। कपड़े जब ज्यादा फट जाते हैं हम क्या करते हैं, फिर कपड़े चेंज करते, फिर नए लाते हैं। तो उसी प्रकार हमारी आत्मा, जब पूरा शरीर कमजोर हो जाता है तो हमारी आत्मा इस शरीर से निकलकर फिर दूसरे शरीर में जाती है। अब वो शरीर, दूसरा शरीर कौन सा होगा, ऐसा नहीं कि हमको वापस मनुष्य का ही जन्म मिलेगा। मनुष्य का जन्म वापस नहीं मिलेगा। मनुष्य का जन्म कई कितनों जन्म लेने के बाद मिलता है। इस पृथ्वी पर जितने प्रकार के भी जीव जंतु हैं, आत्मा को सभी में एक एक बार जन्म लेना पड़ता है। आया समझ में? तो हमारी आत्मा यही चाहती है कि हमें बार बार पृथ्वी पर जन्म न लेना पड़े, मुझे बार बार शरीर रूपी कपड़े नहीं बदलना पड़े। इस बार मैंने ले लिया मनुष्य रूप में, सबसे उत्तम जन्म माना गया मनुष्य का। इस जन्म में ले लिया, इस जन्म में मुझे ज्ञान हुआ है, ज्ञान रूपी प्रकाश,
कौन सा ज्ञान हुआ है कि भगवान की भक्ति करो और इस सांसारिक मोह माया से वापस प्रभु के चरण में, भगवान के चरणों में चले जाओ। तो कबीरदास जी का यही है। कबीरदास जी इसीलिए दुखी हैं कि मुझे इस संसार में जन्म मिला है परंतु मैं इससे खुश नहीं हूं। मुझे तो इतनी भक्ति करना है कि मैं वापस दोबारा इस पृथ्वी पर जन्म न लूं, डायरेक्ट मैं क्या करूं, भगवान के पास ही रहूं। इसलिए कबीरदास जी हमेशा क्या हैं, दुखी हैं। दुखिया दास कबीर, दुखिया दास कबीर। दास मतलब नौकर, गुलाम। कबीरदास जी ने अपने आप को गुलाम माना है। किसका? मनुष्यों का नहीं, भगवान का गुलाम माना है कि हे प्रभु मैं आपका दास हूं और मुझे जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति करा दो। जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं चैन से नहीं रह सकता। हमेशा मैं रोता रहूंगा, हमेशा मैं दुखी रहूंगा। आ गया समझ में? और कोई सा? सब आ गए? चलो रविश कुमार, रविश महाजन आओ। अब ये सभी दोहों का अनुवाद कर, एक एक बच्चे सबको मैं बुलाऊंगा, ठीक है? सभी को अनुवाद करना है। रिकॉर्डिंग हो रही है। आ जाओ कैमरे सामने, सब ध्यान से सुनेंगे, सबका नंबर लगेगा। थोड़ा इधर सामने, कैमरे सामने नहीं तो ये कैमरे सामने एक बार रिकॉर्डिंग स्टार्ट। मास्क निकाल लो, बोले कैसे? सर आपको सुना देता हूँ। मास्क निकाल, चलो उसका कार्य होता सुन। हाँ स्टार्ट। सर ये पहले दो है क्या है कि वाणी अच्छी बोली। सभी करना है। पढ़ाते समय जो बातें कर रहा था उसका नंबर पहले लगेगा, इसका ध्यान नहीं था। स्टार्ट। इधर थोड़ा, हाँ इधर, हाँ स्टार्ट। ऐसी वाणी बोलिए मन का कोई अपना नहीं बिगड़ करे। सर पहले का मतलब ये है कि मीठा बोलना चाहिए। पूरा आवाज करो ना। करो, रिकॉर्डिंग हो रही है। ये रिकॉर्डिंग पेरेंट्स को चाहिए, है ना? चलो भाई अभी इसको रिकॉर्डिंग को बंद कर दो इसको। हाँ ये नीचे का रेड बटन दबा, रेड वाला दबा।